आज जो हम सीखने वाला है द ग्रेटेस्ट कंफर्टर। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सबसे बड़े क्या है? हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। संसार में ऐसे कोई नहीं होगा क्या है जिसको दुख नहीं है। सारे जनों को क्या है? दुख है और तसल्ली देने वाले जरूरत है। वो छोटे से होने दो, छोटे से है तो भी उनको क्या है? प्रॉब्लम है। छोटे से 1 महीना 2 महीना उनको तब से ही क्या है? कुछ ना कुछ उनके लाइफ में क्या है? प्रॉब्लम है, जब तक आप मर नहीं जाते। हर एक जनों को लाइफ में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। पर परमेश्वर हमको क्या है? तसल्ली देते हैं। हालेलुया। कौन तसल्ली देता है? परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। तो ये जो वचन है, ये जो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सबसे फेवरेट मेरा क्या है? अध्याय है। मेरा सबसे फेवरेट बाइबल वर्स जो है वो क्या है? Psalms 34 वर्स 8। वो चक्कर देखो कि परमेश्वर भला है, वो वाला परमेश्वर का वचन मेरा फेवरेट है। आपका भी अलग अलग होगा, पर ये जो अध्याय है, पूरा जो चैप्टर है, उसमें से पूरे बाइबल में से ये मेरा सबसे क्या है? फेवरेट अध्याय में हम आ गए। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर पूरे अध्याय में हमें तसल्ली के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। अगर जब भी हम दुख हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आने तो हमारे जीवन में, तो बहुत सारे टाइम हम अकेला महसूस कर लेते हैं। हम पीछे देखते रहे, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई मदद करने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ चीज नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर जब हम ये वचन को, ये अध्याय को अगर हम पढ़कर देखेंगे, वो हमें क्या करता है? तसल्ली देता है। हालेलुया। ये पहला वचन देखो कितना सुंदर है। मैंने लास्ट हफ्ते मेमोरी वर्स में भी यही वचन बोला था। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। अपने हृदय को क्या नहीं होने दो? व्याकुल होने मत दो, तकलीफ में होने ना दो। जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह बोलते हैं आप मुझ पर भी क्या करो? विश्वास करो। यीशु मसीह अभी उनके सामने आए हैं। उसके पहले लोग क्या करते थे? इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास करते थे। यीशु मसीह अभी आए और बोल रहे जैसे आप इतने समय यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वैसे ही मुझ पर क्या करो? विश्वास करो। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 1 वचन को एक बार ओपन करके पढ़े फटाफट। Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. हाँ पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। ये वचन से हमें ये दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को जैसे देखते हैं। परमेश्वर आपके हृदय की बातों को क्या करते हैं? देखते हैं। और आपके हृदय के जो चिंताओं को भी परमेश्वर ध्यान रखकर आप बोलते हैं कि आप क्या मत करो? व्याकुल मत हो। हालेलुया। ये इतनी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे हृदय के पाप को जो जानते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय के वेदनाओं को भी क्या करते हैं? जानते हैं। और परमेश्वर इसीलिए ये वचन कहता है तुम्हारे हृदय को व्याकुल, मतलब घबराओ मत। क्या मत हो जाओ? घबराओ मत। जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। तो यहाँ पर इसका जब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह अभी अपने चेलों को क्यों ये बात सिखा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह अभी एक रात पहले अभी उनके साथ थे। यीशु मसीह उनके लाइफ में क्या हो रहा था आपको पता है? कि वो खाना खाने के लिए बैठे थे। उसमें से यीशु मसीह बोलते हैं आप में से एक जो है वो मेरा नहीं है, एक मुझे फंसाने वाला है। यीशु मसीह उनके पहले पाँव को धोते हैं। उसके बाद यीशु मसीह अभी बोलने के बाद लोग आपस में बात करते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह मैं हूँ क्या? चेले बोलते हैं मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या? पतरस यूहन्ना से बोलता है कि आप क्या करो? आप परमेश्वर से पूछो। ये फिर यीशु मसीह बोलता है मैं जिसको दूंगा वो है। फिर यीशु मसीह बोलते हैं मेरा अभी समय क्या हो गया है? आ गया। इतने टाइम से यीशु मसीह बोलते थे मेरा समय नहीं आया है, अभी यीशु मसीह बोलते मेरा समय क्या हो गया है? आ गया। किसका समय? क्या समय आ गया यीशु मसीह का? यीशु मसीह का क्या समय आया है?
ट्रेन का समय आया है, यीशु मसीह का क्रूस में जाने का समय आया है, और क्रूस के बाद यीशु मसीह अभी उनको छोड़कर क्या करने वाले हैं, जाने वाले। तो जैसे ही अभी ये बातों को यीशु मसीह बोलते हैं, उनके जीवन में क्या हो गया, सब जनों के जीवन में क्या हो गया, एक डर सा हो गया। पहले तो ये बात है कि हम में से कोई तो फंसाने वाला है, तो यीशु मसीह को फंसाएगा, मतलब कि वो सारे जनों को क्या करेगा, फंसाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ेंगे तो ये सारे लोगों को भी क्या करेंगे, पकड़ेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं मेरा समय आ गया, अभी मैं जाने वाला हूं। जब भी हम किसी को अलविदा कहते हैं, हमेशा के लिए सोचो तो कितना क्या होगा, हमको बुरा लगेगा, राइट। अपना फ्रेंड तेजू अभी गई है, तो हम क्या करेंगे, जब बाय बाय बोलेंगे हमको थोड़ा बहुत क्या होगा, बुरा लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि वो जाकर वापस गांव जाकर क्या करने वाली है, आने वाली है। पर ऐसा कोई जो जाएगा और उसको अभी हम वापस देख ही नहीं सकते, ऐसे हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, कितना क्या होगा, बुरा लगेगा। तो उनको डर लग रहा है। और तीसरा बात हम ये भी देखते हैं, जो चेले लोग थे, सारे लोग, दुनिया के लोग जो है, वो लोग चेले लोगों को क्या कर रहे थे, नफरत कर रहे थे। कौन नफरत कर रहा था चेले लोगों को? दुनिया के लोग चेले लोगों को नफरत कर रहे थे। क्यों नफरत कर रहे थे, सोच के बता सकते हैं आप? क्यों नफरत कर रहे थे? क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। वो लोग इतना समय से जो विश्वास था उसको छोड़कर यीशु मसीह के प्रचार को, सोच के देखो कि यीशु मसीह है, सारे चेले यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे हो गए, और यीशु मसीह बोल रहे हैं अभी मैं जाने वाला हूँ। जिसके भरोसे में आप आए और वो जिसके ऊपर भरोसा किया, वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? अभी बच्चे कौन है? चेले लोग। सब चेले लोग को ही क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह अभी हमेशा के लिए तो शारीरिक में नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था, हमें बचाने के लिए, हमारे लिए बलिदान देने के लिए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने सारे काम किसके ऊपर सौंप दिया? चेले लोगों को सौंप दिया। उसमें से ही कुछ चेले हम भी क्या है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उस 12 चेले को भेजा था, वैसे ही वो सुसमाचार अभी दूसरे लोगों पर आया है, लोगों तक पहुंचा है, और हम भी उनमें से, उसी कहानी में से हम भी क्या है, एक भाग है। हम भी वो चेले, अभी हमें आगे वाले पीढ़ी को, और जो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन तक यीशु मसीह के प्रचार को पहुंचाने का काम किसको दिया है? हमें दिया है। हालेलुया। हम भी उसी स्टोरी के एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं व्याकुल ना हो, क्योंकि उन लोग के जीवन में कितने सारे, बहुत सारे वो लोग के अंदर क्या थे, सोचते यीशु मसीह जाने वाले, हमें पकड़ने वाले, हमें क्या सजा मिलेगा, हम अभी कैसे जिएंगे। यीशु मसीह रहते तो हमारे क्या होते थे, हम कोई भी तकलीफ में, आंधी में आने दो, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, तूफान को रोक देते थे। हमको अभी खाना नहीं है, हम रेगिस्तान में, यहाँ पर दुकान नहीं है, खाना नहीं है। जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह क्या करेंगे, 5 रोटी 2 मच्छी से सारे जन को क्या करेंगे, खाना खिला देंगे। अगर हम बीमार हो गए, यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह हमें क्या करेंगे, चंगाई करेंगे। सारे चीज के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। अब यीशु मसीह जाने वाले हैं, तो इनको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ उनके परमेश्वर ही नहीं थे, यीशु मसीह उनके क्या थे, एक मास्टर थे। मास्टर मतलब उनके मालिक थे, मालिक जाने वाले। यीशु मसीह सिर्फ मालिक ही नहीं थे, उनके अच्छे दोस्त भी क्या थे। यीशु मसीह केवल अच्छे दोस्त ही नहीं थे, बाइबल कहता है यीशु मसीह उनके भाई भी क्या थे। जो कोई मुझसे पसंद करता है, जो कोई मेरे पास आता है, वो सब मेरे क्या है, भाई। ऐसे परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोई भी मुसीबत होने दो, वचन कहता है जैसे आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, वैसे किस पर विश्वास करो, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, मुझ पर क्या करो, परमेश्वर ने बाइबल में कभी भी ये नहीं कहा कि आपके
लाइफ में क्या नहीं होगा? समस्या क्या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर हमारे लाइफ में समस्या नहीं होगा तो क्या होगा? लाइफ में मजा नहीं है। अगर हमारा लाइफ में, पता है ना, हमारा जो लाइफ में अगर क्या है, हमारा ऑक्सीजन का मीटर्स या जो भी हमारा हार्ट बीट का रेट होता है, अगर वो स्ट्रेट ही रहेगा तो क्या हो जाएंगे? हम मरे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की क्या है? जरूरत है। अगर हमारा लाइफ सीधा होगा तो हम परमेश्वर से प्यार क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नीति वचन में वो एक अच्छा वचन है, बोलता है, हे परमेश्वर मुझे इतना अमीर मत बना दो ताकि मैं आपको क्या कर जाऊं? भूल जाऊं। परमेश्वर मुझे इतना गरीब मत बना दो ताकि मैं क्या करूं? ताकि मैं क्या नहीं करूं? मैं आपको चोरी करके क्या नहीं करूं? नहीं करूं। परमेश्वर कभी कभी हमें इन दोनों स्थिति में क्या करते हैं? लेकर आते हैं। कभी हमारे तनख्वाह में कमी हो जाएगा शायद मंथ एंड में, और कभी कभी पैसे अच्छे आएंगे। परमेश्वर हमें हर एक चीजों में से हमें क्या करते हैं? लेकर जाते हैं। इजराइल के लोगों को भी परमेश्वर ने क्या करते हैं पता है आपको? याद है, इजिप्ट से इजराइल का जो है मार्ग बहुत ही नजदीक था, पर परमेश्वर ने 40 साल उनको घुमाता है। क्यों? ताकि परमेश्वर आशीष देने के पहले उनको दुख और तकलीफ में से क्या करे? लेकर जाए। ऐसे रास्ते से लेकर जाए जो देश किसी और का देश है। वो लोग दूसरे देश के, दूसरे राजाओं के गुलाम के, उनके जमीन से जा रहे हैं, उन लोग से लड़ना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा, उनका सब कुछ करना पड़ेगा जब तक वो अपने देश में क्या नहीं हुए? प्रवेश नहीं हुए। समझ में आ रहा है कितना मुसीबत हो? तो परमेश्वर दुख और तकलीफ नहीं रखेंगे ऐसे कभी वादा क्या नहीं किया? नहीं किया। पर परमेश्वर ने ये वादा किया कि हर एक मुसीबतों में मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने जन हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा उस समस्या में तुम्हारा मैं समाधान क्या करूंगा? रहूंगा। हालेलुया। सो ये हमारा एक आशा है कि हमारे जीवन में कितने भी लहर आने दो, हमारे नाव में अगर यीशु मसीह हो तो परमेश्वर हर एक मुसीबतों को क्या कर सकते हैं? थाम सकते हैं। हालेलुया। ओके, सो हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं बिलीव ऑल्सो इन मी। जैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। कोई बोल सकता है कि मुझ पर क्या कर? तो विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। हम अपने दोस्त को शायद बोल सकते हैं अरे यार मुझ पर तू क्या कर, भरोसा कर, मैं तुझे क्या करूंगा? पर आपको पता है कि वो पूरे तरीके से विश्वास करेगा तो आप भी उसको क्या कर सकते हो? कभी आप काम नहीं आ सकते ऐसा है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूरे तरीके से एक मनुष्य को पूरा क्या नहीं कर सकता है? मदद नहीं कर सकता। पर परमेश्वर कहते हैं मुझ पर क्या करो? विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर सारे जो चीज है उन सारे बातों को परमेश्वर आपको संभाल सकते हैं। सारे मुसीबतों में यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? आपको संभाल सकते हैं। हालेलुया। संसार में बहुत सारे गुरु, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे। वो आपको बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो, मुझे वोट दो, मुझे ये करो, मैं ये करो। सब आपको क्या कर सकते? झूठी तसल्ली दे सकते हैं। पर केवल परमेश्वर उसे पूरे 100% से निभा सकता है और बोल सकते हैं मुझ पर क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम देखने वाले हैं कि यीशु मसीह क्या करता है। क्यों यीशु मसीह हमारे क्या है? सबसे बड़े तसल्ली देने वाले हैं। क्योंकि तसल्ली देने के लिए हमें झूठे तसल्ली लोग दे सकते हैं, बहुत सारे जो झूठे तसल्ली दे सकते हैं, पर परमेश्वर एक ऐसे है कि हमेशा हमारे साथ क्या रहेंगे और हमें तसल्ली देने वाले क्या है? परमेश्वर। क्योंकि अब परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं। ये वचन 14 अध्याय पहला वचन और आगे भी हम पूरा देखेंगे। परमेश्वर हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर। पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का नेचर क्या है। परमेश्वर किसी को भी दुख में देखना पसंद नहीं करते। परमेश्वर किसी को भी दुख में देखना क्या नहीं कर सकते हैं? पसंद नहीं करते। क्योंकि इनका दोस्त जो था लाजरस, वो मर गया था। हमने कहानी सुना है, राइट?
तो यीशु मसीह को पता है कि मेरा दोस्त क्या होने वाला है, मरने वाला है। चेले बोलते हैं यीशु मसीह हमारे दोस्त क्या है, बीमार है, हम क्या करते हैं, जाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं और 2 दिन क्या करेंगे, हम लोग रुकेंगे। कोई अच्छा दोस्त बोलेगा क्या कि हमारा दोस्त बीमार है और हम 2 दिन रुक के क्या करेंगे, जाएंगे? कोई बोलेगा नहीं। पर यीशु मसीह जानते थे कि यीशु मसीह आगे क्या करने वाले हैं, और सारे जन मर जाते हैं, उसका दोस्त मर जाते हैं। यीशु मसीह उनको, उनके बहनों को तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। याद है हम लोग ने सीखा कि हम खुशी वाले जगह में नहीं जाए तो भी हम दुखी वाले जगह में हमें जाने की क्या है, जरूर है। जहां पर कोई बीमार है या हॉस्पिटल में बीमार है, एडमिट है, या कोई मर गया है, उस जगह में हमें जाने की क्या है, जरूरत है। सो यीशु मसीह को पता है कि मैं लाजर को जी उठाने वाला हूं, पर उनसे अलावा यीशु मसीह मार्था और मरियम को तसल्ली देने के लिए भी क्या होते हैं, जाते। यीशु मसीह का नेचर, चरित्र क्या है कि लोगों को उदास में से क्या करना, उन्हें जी उठाना। हालेलुया, हालेलुया। आपको यीशु मसीह फिर जी उठाते हैं। और एक कहानी में भी हम देखते हैं कि एक औरत रहती है जिसका एक ही लड़का क्या होता है, रहता है, और वो मर जाता है। लोग उसको लेकर जाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? तो पता चलता है कि वो एक और स्त्री का सिर्फ एक ही लड़का है। यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, जी उठाते हैं। हालेलुया। जायरस की बेटी को भी क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, जी उठाते। याद है यीशु मसीह, जायरस जो रूलर होता है, उसकी बेटी बीमार रहती है। जायरस आकर संदेशा देता है मेरी बेटी को क्या करो, बचाने के लिए आओ। यीशु मसीह जाते हैं और उस रास्ते में कोई तो वो स्त्री क्या करती है, कपड़ा पकड़ लेती है। यीशु मसीह बोलते हैं कौन है, कौन है? यीशु मसीह उसको चंगाई देने के बाद यीशु मसीह उसकी बेटी को भी जाकर क्या करते हैं, चंगाई करते हैं। बाइबल में 3 जगह में यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई किया है, ऐसे हम देखते हैं। और भी बहुत सारा होगा, पर एक छोटी लड़की, एक लड़का, और वो क्या है, हम लाजरस को देखते हैं। तो यीशु मसीह दुख वाले लोगों को जाकर क्या करते हैं, चंगाई देते हैं, उन्हें तसल्ली क्या करते हैं, देते हैं। ये किसका है, यीशु मसीह का चरित्र, नेचर है। तो क्या लगता है, आप अगर आप दुख में हो, यीशु मसीह आपसे दूर रहेंगे क्या? हमें लगता है यार दूर है, यीशु मसीह दूर है। यीशु मसीह हमारे साथ ही क्या करते हैं, रहते हैं। हमें यीशु मसीह को पुकारने की क्या है, जरूरत है। वो कहानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। आपको शायद बताया भी है मैंने इसके पहले कि एक लड़का होता है, वो क्या करता है, वो समुद्र के रेत के बाजू से जाता है, और वो जब अच्छा समय रहता है, वो देखता है कि वो चल के जा रहा है और उसके साथ परमेश्वर का पाँव के निशान भी क्या होते हैं, होते। वो पीछे देखकर देता है, एक पाँव का निशान उसके और एक पाँव का निशान किसका है, परमेश्वर का है। पर उसके बाद जब वो मुसीबत के समय में जब पीछे मुड़कर देखता है, वो बोलता है अरे यार, जब आंधी तूफान बारिश सब आता है, मुसीबत आता है, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिर्फ एक ही पाँव का क्या है, निशान है। और बोलते परमेश्वर, जब सब कुछ अच्छा होता है आप मेरे साथ चलते हो, पर जब दुख का समय होता है आप तो मेरे को छोड़कर क्या करते हो, चले जाते हो। तो यीशु मसीह परमेश्वर उनसे कहते हैं, जब दुख का समय होता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता हूँ। जो पाँव का निशान जो आपको दिखता है वो किसका है, वो मेरा है। मैं तुम्हें हाथ में उठाकर क्या करता हूँ, चलता हूँ। हालेलुया। जब संकट के समय परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता है, हमारे साथ रहते हैं, हमें उठा कर लेकर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र क्या है, हमें तसल्ली देना, हमें संभालने का परमेश्वर क्या है, नेचर है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 20वां अध्याय 21वां वचन में हम देखते हैं, आप लिख कर रख सकते हो। यीशु मसीह ये जब देखते हैं कि यीशु मसीह अभी मरने के बाद क्या हो जाता है, कब्र में चले जाते हैं, और सारे जो चेले क्या करते हैं पता है, दरवाजा बंद कर कर, खिड़की बंद कर कर, छुप कर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। क्यों? सारे चेले दरवाजा बंद कर कर, छुप कर क्यों बैठते हैं यीशु मसीह मरने के बाद? क्योंकि उनको डर लगता है अभी हमें भी कोई आकर क्या करेगा,
मार डालेगा, पकड़ के लेके जाएगा। यीशु मसीह क्या करते हैं? दीवारों के बीच में से उनके बीच में आते हैं। यीशु मसीह अभी शरीर में नहीं है, यीशु मसीह अभी आत्मिक शरीर में है। वो यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं और बोलते हैं कि मेरा शांति तुम्हारे साथ क्या करे? रहे। पीस बी विद यू। पहले शब्द परमेश्वर उठने के बाद चेलों से क्या करते हैं? बोलते हैं मेरा शांति तुम्हारे साथ क्या करे? रहे। हालेलुया। तो जब वो लोग डर कर चिंताओं के साथ जब हड़बड़ी में है, यीशु मसीह उनको क्या करते हैं? शांति देते हैं। बोलते हैं मेरा शांति तुम्हारे साथ क्या करे? रहे। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं शांति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। ये गाना भी है, परमेश्वर हमें शांति देने वाले परमेश्वर है। तसल्ली देने वाले क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर ने हर एक समय उनके पास आकर क्या करते हैं? परमेश्वर उनको तसल्ली देते। तीसरा हम देखते हैं कि तसल्ली देने के बाद उसी अध्याय में 20वें अध्याय में भी देखते हैं, 14 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं अभी मैं जाने वाला हूं और मैं तुम्हारे साथ एक तसल्ली देने वालों को मैं क्या करूंगा? भेजूंगा। मैं अभी जाने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ था तो मैं तुम्हारा तसल्ली देने वाला परमेश्वर हूं, पर अभी मैं तुमको एक ऐसा तसल्ली देने वाला एक इंसान को दूंगा, एक जो तुम्हारे साथ क्या रहेगा? हमेशा क्या होगा? रहेगा। कौन परमेश्वर किसको देते हैं? किसको भेजते हैं? परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? भेजते हैं, जो तुम्हारे साथ। अभी ये अध्याय में हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। परमेश्वर बोलते हैं अभी मैं जाने वाला हूं, पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर मैं रखूंगा, तुम्हारे अंदर भेजूंगा और वो तुम्हें क्या करेगा? तसल्ली देगा। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा का एक दूसरा नाम क्या है? कंफर्टर। क्या है? तसल्ली देने वाला ही क्या है? पवित्र आत्मा का क्या है? एक दूसरा नाम है कि जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, हमें सोचने की जरूरत नहीं है चेलों के जैसे, अरे यार हम मसीह है, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम यीशु मसीह के नाम पे लोग हमें इतना नफरत करते हैं। यीशु मसीह हमें छोड़कर नहीं, अपने पवित्र आत्मा को देकर हमें क्या किए हैं? गए। हालेलुया। परमेश्वर का चरित्र है कि परमेश्वर कभी भी हमें दुख में नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने चेलों को क्या किया? तसल्ली दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते ताकि वो हमें क्या करे? तसल्ली दे। हालेलुया। और एक वचन जब हम इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 5वां वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा भी नहीं और त्यागूंगा भी क्या नहीं, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग से संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए हैं? जी उठे। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, मन फिराने के बाद परमेश्वर उसी समय में पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि यीशु मसीह भी हमारे जीवन में क्या होते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या होते हैं? आते। त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर क्या होते हैं? आते हैं। हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं, त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं। यहाँ पर वचन कहता है मैं तुम्हें कभी क्या नहीं करूंगा? छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। तो जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, ये हमारा आशा है, ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या है? हालेलुया। संसार में कोई भी हमारे साथ नहीं होने दो, मेरा दोस्त नहीं होने दो, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं होने दो, मेरे परिवार वाले लोग मुझे छोड़ने दो, पर परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो अच्छा पैसा हो, सब कुछ हो, आपके साथ लोग बैठेंगे। जब पैसा चले जाएगा, आधे जन चले जाएंगे। जब आपका दूसरा सब कुछ चले जाएगा,
आपके परिवार वाले भी क्या हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। जब आप बीमार पड़ जाओगे, आपका जो सबसे करीबी आपकी बीवी भी आपको क्या कर सकती है, छोड़कर दूसरे किसी के साथ शादी करके क्या करेगी, चले। संसार बहुत डेंजरस है। हम सामने देखे किसको रोग होता है, जिसके बाजू में नहीं आता है, लोग उनको छोड़कर क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। लेप्रेसी होने दो, HIV होने दो, ऐसे ऐसे बीमारी है जिससे उनके खुद के परिवार लोग क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते, गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं, इनके साथ रहने से अच्छा तो मैं क्या करूंगी, किधर ही मैं दूसरा जीवन में स्टार्ट करूंगी। लोग छोड़कर जा सकते हैं, परमेश्वर आपको क्या नहीं करेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। और कुछ वचनों को बोलूंगा। पहला पत्रस 5:7 में परमेश्वर कहते हैं, क्या करो, तुम सारी चिंता को क्या करो, मुझ कर दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्या करता हूं, चिंता करता हूं। आपकी चिंताओं को मुझ पर दे दो, मैं तुम्हारी क्या करता हूं, चिंता करता हूं। कास्ट ऑल योर केयर अपॉन हिम, फॉर ही केयरeth फॉर यू। बहुत ही एक अच्छा वचन है। ये सब वचन को याद करके रखना, क्योंकि ये सारे वचन ही क्या है, पिल्स है। हमने सुना था, याद है कि हमारे जीवन में क्या करेगा, शैतान तीर मारेगा, बोलेगा अरे यार इसको मैं दुख देता हूं, इसको टेंशन देता हूं, इसको मैं ये देता हूं। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या करता है, एक दवाई का काम करता है। जब भी हमारे जीवन में दुख आने दो, हमको ये दवाई खाना है। क्या दवाई? 1 पीटर 5:7, पहला पत्रस 5:7। मैं अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर डालूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी क्या करते हैं, चिंता करते। मैं क्यों टेंशन लूं, परमेश्वर तो मेरी टेंशन ले रहे हैं ना। परमेश्वर तो विशाल है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। क्या ये परमेश्वर 2 मिनट में क्या नहीं कर सकते, उलट नहीं कर सकते? हालेलुया। शैतान के हर एक चाल को, तीर को हम ये दवाई से, ये ढाल से हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग ये भी सीख रहे हैं 100 साइंटिफिक फैक्ट्स। उसमें हम देखते हैं कल ही, शायद ना कल या परसों 33 जो पार्ट था, ब्रोकन स्पिरिट, जिसमें हमारा दुख होते हैं, हमारे अंगों को भी तकलीफ देता है। हमारा लंग्स, लिवर, स्टमक, जो टेंशन्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जो होता है, हमारे शरीर को क्या करेगा, कमजोर करेगा। शैतान चाहता है तुम कमजोर रहो। परमेश्वर पर जब तुम भरोसा रखोगे, हमको टेंशन लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब आप टेंशन फ्री रहेंगे ना, शैतान भी तकलीफ में आ जाएगा, बोलेगा अरे यार इतना टेंशन में दे रहा उसको, वो तो भी परमेश्वर पर विश्वास करके ऐश करके जी रहा है, इसको मैं अभी कैसे गिरा हूं, तो कैसे गिरा हूं। समझ में आ रहा है? जब आप टेंशन लेने भूल जाओगे, नहीं लोगे, परमेश्वर पर रखोगे, शत्रु आपको क्या नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, मत्ती की पुस्तक 11:28। हम देखते हैं, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम, रेस्ट दूंगा। लाइफ में से बहुत दौड़ दौड़ के, अरे यार मेडिकल, हॉस्पिटल में जाना है, काम पे जाना है, इधर जाना है, इसको देखना है, हम सब जगह में बहुत से दबे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से। परमेश्वर बोलते मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ ना, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे सारे बोझ को हटाकर मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के सम्मुख में आनंद ही क्या है, आनंद है। नो टेंशन, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर खुशी खुशी क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। और एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन फिलिपियंस चैप्टर 4:13 में देखते हैं, I can do all things through Christ which strengtheneth me। मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के बल के द्वारा। हालेलुया। खूबसूरत वचन है। आपके बल से नहीं हो सकता है, ये सब असंभव हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर के बल से ये सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो बल हमारे अंदर क्या किया है, दिया है। हमें वो बल को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आना चाहिए, और वो बल हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा इस्तेमाल करने के कैसे करना है वो पता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बल दे दिया है, और परमेश्वर ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, मैनुअल दे दिया है। क्या दे दिया है,
मैनुअल। लास्ट टाइम मैं क्या खरीदा था, यस यस यस, एक हम लोग ने वो एक शोकेस जैसे हमने खरीदा था और उसको फिक्स करने का था, फिक्स लगाना होता है, तभी वो पार्ट पार्ट में रहता है कबर्ड जैसे, उसे हमें फिक्स करके क्या करना है, लगाना है। तो स्टार्टिंग में मैं एक बार पढ़ा, देखा, मैं बोला अरे ये तो इजी है, करेंगे। फिर लगाने के लिए स्टार्ट किया, मैं बोला अरे यार ये तो लग रहा नहीं है, क्या नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा। मैं अपने ऊपर भरोसा कर रहा था, फिर मैं बोला नहीं, इसको देखो, वो जैसे बोल रहा है एक के बाद एक, वही हम क्या करेंगे, तभी वो क्या हुआ पूरा उसके, नहीं तो मैं क्या नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता। बाइबल में परमेश्वर ने बल हमको क्या कर दिया है, दे दिया है, पर उसको इस्तेमाल करने के लिए आप सोचोगे मुझे इस्तेमाल करने आता है, नहीं। जब तुम इस बुक को पढ़ोगे, इस वचन को पढ़ोगे, तो तभी हमें कैसे इस्तेमाल करने का है, हमें क्या होगा पता चलेगा। जैसे अभी हमने सीखा, टेंशन आया, क्या करने का है हमें, पहला पत्रस 5:7, मत्ती की पुस्तक 11वां अध्याय 28वां वचन, फिलिपियन की पुस्तक 4था अध्याय 13 वचन, इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 5वां वचन। क्या है ये सब? ये सब परमेश्वर का क्या है, वचन है। वचन के द्वारा हमारा जीवन में क्या होगा, सारे मुसीबतों को हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसीलिए याद रखो, हम बाइबल बिलीविंग चर्च है, इसीलिए तीसरे हफ्ते में हम वचन याद करने के लिए रखे हैं, ताकि ऐसे मुसीबत और ऐसे तकलीफ के समय में आपके पास बाइबल नहीं हो सकता है, पर यही वचन आपको क्या करेगा, हृदय में से क्या करेगा, आपको शत्रुओं से लड़ने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो इस संसार में हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह हमारे क्या है, सबसे बड़े तसल्ली देने वाले, कंफर्टर है। हालेलुया। सोचो कि मैं होता या कोई और होता तो क्या होगा, कुछ काम नहीं। संसार में देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, वाह ऐसा जोश दिलाएंगे, पर वो जोश एक दिन में ना, मैं देखा वो वीडियो, मेरे को तो 1 घंटे में फुस हो जाता है। वो जो बोलते हैं अच्छा लगता है, हमें तसल्ली देता है, पर उसका पावर कितना है, थोड़े समय के लिए। पर परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित वचन है, जो हमेशा हमें क्या करेगा, तसल्ली देगा। हालेलुया। कोई और अपने को कंफर्टर की जरूरत नहीं है, वो लोग हमें हमेशा साथ क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे, पर परमेश्वर हमारे सबसे बड़े क्या है, तसल्ली देने, कंफर्टर है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.